लेकिन भाई भतीजावाद की राजनीति का तो हमेशा कांग्रेस पर आरोप लगता है। मैं कह रहा हूं ना, 2017-18 में करण मेहरा था जिसने अपनी सरकार में हुए भर्ती घोटाले को विधानसभा में उठाया था। सुरेश जोशी जी को याद दिला रहा हूं, मैं ही था। और वही ईमानदार आदमी जो आज स्वर्ग चले गया, प्रकाश पंत था, जो संसदीय कार्य मंत्री थे, जिन्होंने हाउस में इस बात को स्वीकार किया था कि कॉपीज के संग टैंपरिंग हुई है और रणवीर सिंह की जांच में दोषी पाए गए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारा दुर्भाग्य था, इस राज्य का दुर्भाग्य था कि स्वर्गीय पंजी नहीं रहे, ऐसे में उनकी मृत्यु हुई और सरकार ने, नेताओं ने मिली भगत करके उस जांच को दबा दिया। हम इस बात का अफसोस कर रहे हैं। मैं ही था वो व्यक्ति। मैं सुरेश जोशी जी की याद दिलाने की बात कर रहा हूं। धमकी ना दे कि करण मेहरा के भी रिश्तेदार आ जाए, घुमा फिरा के आ जाए। अगर किसी एक अध्यक्ष को अगर करण मेहरा ने कभी अप्रोच भी क्या होगी फलाने की नौकरी लगा दे, मैं सार्वजनिक जीवन में घोषणा कर रहा हूं आपके इस मंच से, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। क्या है इन सारे पदाधिकारी जिनके परिवार के जन राजनीति में, ये संन्यास लेंगे राजनीति से? जवाब दीजिए। बीजेपी सबसे कह रहा हूं, हम में सब नंगे हैं। और क्या ये लिंगे राजनीति से संन्यास? हेलो जी सुरेश जी, जवाब दीजिए। देखो, मैं पहली बात तो बड़ी विनम्रता से जैसे 2-3 चीजें पूछना चाहता हूँ। ये जो 1900 ये जो जिक्र कर रहे हैं माननीय प्रकाश पंत जी के समय का, वो 194 पदों की जो भर्तियां हुई थी वो हरीश रावत जी की सरकार ने की थी, गलत तरीके से। पंचायत राज अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के पद थे, जिसमें नियुक्ति पत्र भी दे दिए गए थे। और उस नियुक्ति पत्र को देने से पहले 4th फ्लोर में 20 लाख से लेके 25 लाख 30 लाख रुपए की दलाली खाई गई थी। उसके लिए मैं अभी जांच के लिए बोल रहा हूं सरकार से कि उस विषय की ये भी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच हो या जो जांच होनी है वो जांच होनी चाहिए कि भाई उस समय जो पैसा 4th फ्लोर में लिया गया, किसके संरक्षण में लिया गया। और ये बात ठीक है कि भाई वो भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे उसके टाइम पर ही वो नियुक्तियां जो है निरस्त हुई थी। पहला तो ये विषय है। दूसरा, करण जी ने कहा कि भाई मेरे परिवार के लोग नहीं है, अभी तक तो नहीं है इनके परिवार के लोग, मैं नहीं कहता, लेकिन कल क्या होगा मुझे मालूम नहीं। 2 दिन पहले एक चैनल पर स्वयं हरीश रावत जी बोल रहे थे कि अगर मेरा कोई भी इसमें लेस मात्र विषय आएगा मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो तो देवी देवताओं में चले गए थे, आज आ गए उनके नाम, तो क्या वो राजनीति छोड़ देंगे? करण जी के तो सीनियर लीडर है, वो ये बताएंगे, वो तो आज राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस पार्टी के। इसलिए जो है कि जिस विषय को आप बोल रहे हैं, बोलने से पहले सोच समझ के बोलना पड़ेगा। ये बात निश्चित तौर पर जो आपने कहा कि लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने बोला है, प्रधानमंत्री जी ने बोला है तो वो सच भी साबित होगा। और आप सल्यूट करने जाएंगे या नहीं जाएंगे वो बात अलग है, लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष ने बहुत 2 टुक शब्दों में बोल दिया कि 2012 के बाद की जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उन सभी नियुक्तियों को निरस्त किया जाएगा जो गलत तरीके से हुई हैं, इससे बड़ा क्या आपको चाहिए? आप तो नियुक्तियों को सही बताने में तुले हैं।